कौशिक लाइफ स्टाइल में आज की चर्चा हरतालिका तीज पर। यह त्योहार 3 दिनों तक निर्जल रहकर महिलाएं, भारत की महिलाएं अपने पति और अखंड सौभाग्य के लिए रखती हैं। और मैं आज दिलचस्प उस कहानी की तरफ ले चल रही हूँ जब महागौरी हिमालय पुत्री पार्वती ने भगवान शिव को अपनी कठोर तपस्या से कैसे प्राप्त किया था और कैसे हरतालिका तीज का प्रचलन शुरू हुआ और इसमें श्रृंगार का क्या महत्व है, श्रृंगार करने का क्या महत्व है, पूजन का क्या महत्व है, कैसे हमारी नारियां अपने पति और परिवार के लिए सौभाग्य के दरवाजे को खोल लेती हैं और भगवान शिव और महागौरी की पूजन करके पूरा का पूरा सुख संसार समेट लेती हैं। हरी हरी चूड़ियाँ, अलता से रचे पैर, हाथों में मेहंदी, श्रृंगार से पूरी जैसे माँ गौरी स्वयं उनके अंदर प्रकट हो गई हूँ और वह अपने पति यानी भगवान शिव के लिए पूजन करती हैं, अर्चन करती हैं और अपनी सास और नंद में भी उन्हें श्रृंगार का सामान अर्पित करके माँ गौरी को झूले में झूलाना, स्वयं भी उसी रूप में झूलना, इन सब पर मैंने आज की पोस्ट तैयार की है। उम्मीद करती हूँ आपको यह पोस्ट ज़रूर पसंद आएगी। कुंवारी कन्याएं भी मनचाहा पति और सौभाग्य के लिए यह व्रत रखती हैं और शादी के बाद सामूहिक रूप से यह पूजा अर्चन कैसे कैसे होता है आप उन्हीं के जरिए महिलाओं के मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। एक महिला जो बताती है मध्य प्रदेश में कितनी सादगी से वो इस महागौरी और शिव की पूजा का बखान करती हैं, कब से वो तैयारी कर रही होती है, एक महीने पहले से। और जैसे ही यह तीज का त्यौहार आज होता है, अगले के लिए पहले तैयारियां शुरू हो जाती हैं और तभी तो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। इन श्रद्धा के हाथ अर्पित करते हुए और भगवान शिव का सिंहासन डोल जाता है। सृष्टि के रचयिता देवों के देव स्वयं आकर महागौरी हमें आशीर्वाद दे जाती हैं और हमारा चंचल मन झूले में बैठकर उड़ान भरने लगता है, खुशियों की उड़ान। पूरा परिवार हमारा सुखी होता है, पति की लंबी आयु, सफलता, बच्चों का सुख, ये मेहंदी भरे हाथ सब कुछ मांग लेते हैं माँ गौरी को प्रसन्न करके और वह स्वयं माँ गौरी की तरह सजती हैं, अलता लगाती हैं। तमाम तरह से आज की तमाम मान्यताओं को लेकर के यह वीडियो आपको सब दिखाने वाला है, स्टेप दर स्टेप। प्लीज़ आप देखिए कि कैसे भारत हमारा रंगारंग तमाम व्रत, तमाम त्योहार किस तरह से भगवान को प्राप्त करता है और भगवान भी तो खुश होकर हमें आशीर्वाद देते हैं और हमारे जीवन को खुशियों से भर देते हैं। आज हमारा वीडियो देखेंगे, मध्य प्रदेश की नारी स्वयं आपको बताने वाली है और मैं भी इसका बखान कर। कैसे मनाते हो इस त्योहार का नाम क्या है? इसका नाम है तीजा। अच्छा, कैसे मनाते हो, क्या क्या तैयारियां करते हो? हम गौरा पार्वती बनाते हैं, गणपति बनाते हैं, तैयार होते हैं, अच्छे से पूजा पाठ करते हैं, फूलों का झूला बनाते हैं, लंबा सा। अच्छा, और सब सारे मिलके एक साथ और पूजा करते हैं। झूले पे क्या करते हो तीजे में? झूले पे झूला बनाते हैं, फिर उसके नीचे सजाते हैं, उसी पे एक गौरा पार्वती उसके नीचे रखते हैं और पूरी वूरी बनाते हैं, जो प्रसाद होता है ये बनाते हैं। तो साथ में क्या क्या बनाती हो? प्रसाद में हलवा, पूरी और बेसन का बनाते हैं। कुछ होता है वो बेसन का हमारे में बोलते हैं। हमारे यहाँ मतलब कहाँ पे मनाया जाता है ज़्यादातर तुम्हारे यहाँ? एमपी में। हाँ। अच्छा, तो इसके लिए सजावट और क्या क्या अलता वगैरह क्या क्या करती हो अपने? हाँ, अपनी अलता तैयारी लगाते हैं, हल्दी लगाते हैं पाँव में,
सबको चूड़ी बिंदी लगाते हैं, पूजा में चूड़ी बिंदी श्रृंगार सब रखते हैं। अच्छा, कपड़े नए पहनते हो कपड़े सारे? नए पहनते हैं, हाँ। सब लोग एक साथ मिलके पूजा करते हैं, कीर्तन करते हैं पूरी रात, सोते भी नहीं है। अच्छा, कोई कहानी भी है इसकी क्या? नहीं, कहानी तो नहीं है। जो मतलब पूजा एक साथ करती हो तो कुछ पूजा के लिए कुछ कहानी तो होती होगी, कुछ बोलते होंगे या नहीं? नहीं, ये तो नहीं बोलते, बस पूजा वूजा करके ना सोहा वोहा लगाते हैं। फिर उसके बाद 12 बजे के बाद हम लोग चाय पानी पीते हैं। और कितना व्रत होता है, कितने दिन का ये? 2 दिन का होता है। कुछ खाते पीते हो इस बीच में? बिल्कुल नहीं? कुछ नहीं, पानी भी नहीं। पूरे 2 दिन तक? हाँ, नहीं, सुबह दूसरे दिन। तीसरे दिन खाती हो? हाँ। तो इस बीच में फिर तुम्हें तो भाई देखो भूख भी लगती है, आदमी को प्यास भी लगती है, काम भी होता है। तो जैसे आज व्रत रखा है, हाँ, तो हम आज रात को 12 बजे के बाद चाय पानी पिएंगे। अच्छा, फिर कुछ नहीं। 2 दिन तक कुछ नहीं? हाँ, फिर उसके दूसरे दिन हम्म, नहा धो के पूजा करके हम्म। तब कुछ खाएंगे। फिर उसके बाद सो जाते हैं। फिर तो याद भी नहीं रहता था कहाँ सो रहे हैं। अच्छा, हाँ। इतनी थकावट हो जाती होगी। हाँ। तो जो तुम्हारी मम्मी रहती थी या किसने तुम्हें सिखाया ये व्रत करना, इससे क्या फल मिलता है? इससे फल मिलता है, अच्छा होता है, ये पति के लिए होता है। अच्छा। हाँ। मेरी मम्मी भी रहती थी और हमारे उधर बहुत लोग रहते हैं। जैसे करवा चौथ है, ये क्या ये ऐसा ही व्रत है? हाँ, कुछ ऐसे ही। करवा चौथ में तो फिर भी रात को खा लेते हैं। अच्छा, इसमें 2 दिन बिल्कुल नहीं इसमें खाते। रात को। और इसमें जैसे पति क्या करते हैं, पति का भी कुछ रोल होता होगा, या सास वगैरह का पूजा करके कुछ पंडित को देना या अपनी सास को देना कुछ? नहीं, सास को जैसे जो श्रृंगार अपन चढ़ाते हैं, जैसे गौरा पार्वती को चढ़ाते हैं पूरा श्रृंगार, तो वो अपन सास को देंगे या फिर ननद को दे देंगे। अच्छा, उसमें क्या क्या देती हो? उसमें जैसे चूड़ी बिंदी आलता मेहंदी और बक्कल चिमटी, ये सब कुछ जो साड़ी ब्लाउज सब कपड़े भी देते हो क्या? साड़ी भी, अगर साड़ी देनी है तो साड़ी भी, नहीं तो ब्लाउज की पीस रख ली पूजा में, अच्छा। वही दे दी। अच्छा, जैसा मतलब हो अपना पॉकेट हाँ, उठने के हिसाब हाँ, से। हाँ। तो ये माँ गौरी पार्वती जी के नाम से चढ़ाते होंगे हाँ। आप? अच्छा। गौरा पार्वती की पूजा होती है। कितनी उम्र से रख रहे हो? ये शादी के बाद ही रखा जाता है या? हाँ, ये शादी के बाद है। अच्छा, चलो बहुत बहुत मुबारक हो। तो अब कब है ये व्रत? अब 6 तारीख को है, तो 6 से 7 2 दिन लगेंगे। रख कब लोगी? 6 को है? 6 को रख लेंगे। 6 को रख लोगे? 6 और 7 दोनों दिन रहोगे? हाँ। उसको ना रामदत्वन बोलते हैं, कोई कहीं से देने आता है हमारे गांव में। अच्छा, वो इधर नहीं मिलते, हमारे गांव में भी नहीं मिलती है। तो व्रत से कब करनी पड़ती है ये रामदातुन? जैसे अपन को कल व्रत रहना है, आज रात को नहाना है। उसके बाद जैसे नहाने के पहले ब्रश कर लिया, फिर उसके बाद नहा लिया, फिर उसके बाद जब दूसरे दिन उठाएंगे, जब व्रत रखेंगे, अच्छा, तब करनी है रामदत्वन। अच्छा। मित्रों नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज का विषय है हरतालिका तीज। हरतालिका तीज को महिलाएं क्यों मनाती हैं, और ख़ास तौर से मध्य प्रदेश यानी एमपी में और बिहार के कुछ इलाकों में हरतालिका तीज का त्यौहार यानी व्रत त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ स्त्रियाँ बहुत कठोर तप करती हैं, 2 दिन व्रत रखती हैं और बिल्कुल निर्जल व्रत रखकर माँ गौरी और शिव की पूजा करके अपने पति के लिए और अपने अखंड सौभाग्य के लिए कामना करते हुए वह कठोर व्रत रखती हैं। वो कैसे रखती हैं मध्य प्रदेश की महिलाएं, आज मैं आपको इस वीडियो में उन्हीं के ज़बानी बताने जा रही हूँ। मैंने इस बारे में मध्य प्रदेश की ही एक महिला से बात की, वो कैसे व्रत रखती हैं और किस लिए करती हैं, और इस व्रत के करने के पीछे क्या कथा है, इस सारी चीज़ों को आज मैं वीडियो में ले रही हूँ। यह वीडियो पौराणिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से और हमारे निष्ठा और विश्वास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आज हम बता रहे हैं
कि यह हरितालिका तीज का व्रत इस बार वर्ष 2024 में 6 सितंबर को पड़ रहा है, भाद्रपद तृतीया शुक्ला, यानी कि भाद्रपद में तृतीया शुक्ला तीज के दिन यह व्रत अक्सर भाद्रपद में तीज को ही मनाया जाता है। और यह व्रत त्यौहार महिलाएं खास तौर से रखती हैं। अपना अखंड सौभाग्य, मनचाहा पति और पति की लंबी आयु और सौभाग्य, वो सब कुछ भगवान शिव और माँ गौरी पार्वती से लेती हैं। और मान्यता है कि यह व्रत माँ गौरी ने स्वयं भगवान शिव के लिए रखा था। हम मध्य प्रदेश में यह व्रत कैसे मनाया जाता है, इससे पहले हम बात करते हैं कि यह व्रत माँ गौरी ने कैसे रखा था, किन परिस्थितियों में उन्हें यह व्रत करने की कामना क्यों हुई थी। तो कहते हैं कि माँ गौरी ने जन्म लिया था हिमावन, यानी हिमालय पुत्री उन्हें कहा जाता है। हिमावन हिमालय में उन्होंने जन्म लिया था और उन्होंने मन ही मन बचपन में ही, जैसी इच्छा होती है सभी की, कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ कामना करता है, उन्होंने भगवान शिव को अपने पति के रूप में वरण कर लिया था। और उन्होंने चाहा था कि भगवान शिव से ही मेरा वरण हो, मेरी शादी उन्हीं से हो। और यह जब उन्होंने रखा, इसी बीच में नारद मुनि जी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। नारद मुनि जी ने कठोर तपस्या और बच्ची जो हिमालय पुत्री थी उनके बारे में, तो उनकी तपस्या को देखकर वो बहुत प्रसन्न हुए थे और उन्होंने भगवान विष्णु को इस बारे में बताया कि वह एक कन्या है जो कठोर व्रत कर रही हैं। और कठोर व्रत करने के पीछे मकसद नहीं, बस उन्होंने बताया कि वो कठोर व्रत कर रही हैं। और उन्होंने यह भी कहा कि इसके बाद वह उनके पिता के पास गए, भगवान विष्णु को ये मैसेज दे दिया। उधर वह हिमालय के पास गए, हिमावन के, और नारद मुनि ने कहा कि भगवान विष्णु आपकी कन्या से शादी करना चाहते हैं। मतलब ऊपर ही ऊपर उन्होंने ऐसा कह दिया, मान्यताएं हैं ऐसी। तो नारद मुनि, पिता तो खुश होंगे और उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने वचन दे दिया कि हम अपनी पुत्री का विवाह बड़े होने पर भगवान विष्णु से कर देंगे। लेकिन इस बीच में क्या हुआ, ये उधर नारद मुनि ने विष्णु जी से कहा कि उनके पिता आप अपनी कन्या का विवाह आपसे करना चाहते हैं। भगवान विष्णु ने कहा उसके, क्योंकि कठोर तपस्या भी कर रही हैं और मन की बहुत ही विराट व्यक्तित्व की धनी कन्या, तो उन्होंने कहा हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन जब यह बात पार्वती जी को पता चली कि मेरे पिता ने मेरी शादी का निर्णय भगवान विष्णु जी से शादी करने का निर्णय लिया, तो वो बहुत दुखी हुई, क्योंकि वो तो शिव का वरण कर चुकी थी। आप सोचिए कि भाई हम तपस्या भी कर रहे हैं, हमने मन में वरण भी कर लिया है, तो अब हमें क्या करना है। वो चिंतित हुई बहुत और उन्होंने अपनी सहेलियों से ये पूरा वृतांत सुनाया कि ऐसा हो गया है। तो सहेलियों ने कहा इसमें चिंता की कोई बात नहीं, तुम अपनी तपस्या कठोर करना चाहती हो तो हम तुम्हारे साथ हैं। और उन्होंने कहा कि हम तुम्हें एक नितांत ऐसे जंगलों में ले जाते हैं, गुफा में, जहाँ कोई ढूंढ ना पाए, वहाँ तुम अपनी तपस्या करना और तपस्या के बाद अपना ईश्वर से अपना वरदान मांग लेना। तो सहेलियों ने उनका हरण कर लिया, यानी पिता के सामने तो ये हरण ही हुआ ना, क्योंकि घर से गायब हो गई बेटी, और हरण करके उन्हें गुफा में वो सहेलियाँ ले गईं। वहाँ पर माँ पार्वती यानी कि हिमालय कन्या ने गुफा में रहकर पूजन किया। और मतलब चांस की बात है कि उस दिन भाद्रपद हरितालिका, भाद्रपद की तृतीया, शुक्ल पक्ष की तृतीया का दिन था। और उस तृतीया के दिन उन्होंने वहाँ पर मिट्टी का शिवलिंग बनाया और अपनी आस्था से, पूरी आस्था के साथ शिव जी का स्मरण करते हुए उन्होंने
शिवलिंग का पूरी भक्ति के साथ पूजन अर्चन किया और कठोर तपस्या उन्होंने की। ना उन्होंने कुछ खाया ना पिया, निर्जल व्रत रखा और कहा कि मैं शादी करूंगी तो शिव जी से ही करूंगी, अन्यथा मैं यहाँ से या अपने निर्णय से नहीं अडिग रहूं, निर्णय पर रहूंगी। भगवान शिव उनकी तपस्या पर बहुत खुश हुए, क्योंकि आपने सुना होगा भगवान शिव यानी शिवलिंग की जो भी पूजा करता है वो उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करते हैं। आपकी निष्ठा, आपकी भक्ति उन्हें खींच कर लिए आती है। उन्होंने उनको जो कठोर तपस्या का था वरदान दिया और फिर कैलाश पर वापस चले गए। कैलाश पर वापस जाने के बाद जब पार्वती जी को ढूंढते हुए उन्होंने माता पिता चले आए गुफा तक, क्योंकि उन्हें चिंता थी भगवान विष्णु को उन्होंने बेटी से शादी का वो दिया है, वादा किया है, तो क्या होगा, हर बेटी के माँ बाप को चिंता होती है। ढूंढ निकाला, तब माँ पार्वती ने उनसे कहा, हिमकन्या ने, कि पिताजी मैं तो शिव का वरण कर चुकी हूँ बचपन से ही, और शादी के लिए मैंने पति के रूप में उन्हें स्वीकार कर लिया है। मैं शादी करूँगी तो शिव से ही करूँगी, अन्यथा नहीं करूँगी। यानी कि एक कन्या के अंदर एक दृढ़ शक्ति को देखकर पिता ने बेटी को आश्वासन दिया, ठीक है, और उन्होंने जाकर विष्णु भगवान जी से माफ़ी मांगी और विष्णु कहा कि मेरी पुत्री यह चाहती हैं। तो इधर उन्होंने उनकी बात मान ली और भगवान शिव के साथ फिर उनकी शादी का वरण हुआ। और देखिए कि भगवान भी डिग गए, विष्णु भगवान भी मान गए और पिता भी मान गए। कन्या की कठोर तपस्या ने माँ गौरी ने यानी कि अपना शिव को प्राप्त कर लिया। शिव यानी शक्ति, माँ गौरा पार्वती सृष्टि की दोनों रचयिता हैं। ऐसे में उनका अखंड सौभाग्य हमेशा हमेशा के लिए शिव की अर्धांगिनी। और हरतालिका तीज क्यों नाम रखा गया इसका? क्योंकि सखियों ने हिमकन्या का हरण कर लिया था तीज के दिन और उन्होंने तपस्या की थी, तभी से मान्यता है कि इस व्रत त्योहार का नाम हरतालिका तीज पड़ा। अब हम चलते हैं इस तरफ कि यह पूजन कैसे किया जाता है। तो मान्यता है कि महिलाएं, क्योंकि माँ पार्वती अगर सब कुछ मांग सकती हैं, अपनी कठोर तपस्या से अपना अखंड सौभाग्य और पति को शिव के रूप में पा सकती हैं, तो अन्य महिलाएं क्यों नहीं। तो तमाम महिलाओं ने माँ गौरी की पूजा करना शुरू किया, माँ गौरी और शिव की पूजा करके, क्योंकि माँ गौरी ने उन्हें प्रेरित किया कि हम अपने पति की लंबी आयु, अपना अखंड सौभाग्य माँ पार्वती की तरह से प्राप्त कर सकते हैं। तो उन्होंने यह अपने मन ही मन में धारण करके हरतालिका तीज को शादीशुदा महिलाओं ने इस व्रत को करना शुरू कर दिया, जिसका नाम हरतालिका तीज पड़ा। भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन उन्होंने पूरे दिन निर्जल रहकर माँ गौरी की तरह से व्रत करना, दूसरे दिन भी व्रत करना और तीसरे दिन व्रत खोलना। और तीसरे दिन, ये बहुत कठोर व्रत है। आजकल के लड़कियां तो मतलब बिना पानी के, बिना किसी चीज़ के रह नहीं पाती। बावजूद इसके आज भी हमारी धार्मिक मान्यताएं इतनी अधिक मजबूत हैं कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए और हम अपनी निष्ठा से, यानी कि सृष्टि के पालक भगवान को भी अपने पास बुलाने की ताकत रखते हैं। एक महिला के अंदर क्या ताकत नहीं होती, ये इसे कहते हैं एक पत्नी, एक माँ, एक परिवार की संचालक, यानी माँ गौरी का स्वरूप बनकर महिलाएं अपनी निष्ठा, अपनी ताकत, अपने उपवास, अपने व्रत से, अपनी कर्म शक्ति से अपने भाग्य का स्वयं वरण कर लेती हैं
और भगवान शिव को और माँ गौरी को प्रसन्न कर उन्हीं के बताए संस्कार पर चलती हैं। ये संस्कार में क्या करती हैं वो पूरी तरह से माँ गौरी का रूप अपने अंदर देखती हैं। पैरों में अलता और हल्दी लगाना, सुंदर सुंदर छमछम पाँव में बिछिया, सुंदर सी पायल और नाक में नथनी सुंदर, कानों में साज सज्जा ज्वेलरी, गले में साज सज्जा, माथे का टीका, नए सुंदर परिधान, साड़ियाँ, तरह तरह की लुभावनी परंपरागत, ये सोच लीजिए प्रकृति की तरह से हरी, लाल, पीली, सुंदर अपने आप को सजाना और संदूर टीका, पूरी साज सज्जा के साथ वह अपना नेल पॉलिश से नख से लेके शिखर तक अपना 16 श्रृंगार करके माँ गौरी को अपने अंदर धारण करके वह पूजा करती हैं। और यह पूजन करना सामूहिक रूप से वो पूजा करती हैं। बड़ा सा झूला लगाया जाता है, यानी भगवान शिव और पार्वती के रूप में वहाँ पर शिव की प्रतिमा बनाती हैं, शिवलिंग बनाती हैं। तमाम फल फ्रूट, मिष्ठान, ककड़ी, खीरा से लेकर के जो भी उनके पास श्रद्धा भक्ति से उपलब्ध होता है, और सबसे ज़रूरी होता है उनके लिए माँ गौरी के श्रृंगार का सामान, जिसमें नेल पॉलिश, मेहंदी, टीका, रोली, बिंदी, पायल, बिछवे और उनके लिए कपड़े, और किसी की सामर्थ्य नहीं है और कुछ भी तो लाल या पिंक कलर के ब्लाउज़ का पीस ही सही, यह सब कुछ वो माँ गौरी को समर्पित करती हैं। और फिर जब यह समर्पण होता है तो हमारे यहाँ एक परंपरा और है बड़ों को समर्पित करना, क्योंकि अगर हमने व्रत रखा है, हमने खुद ही खा लिया, खुद ही पहन लिया, नहीं, हम अपने बड़ों को सम्मान जब देते हैं, जैसे स्त्रियाँ माँ गौरी को सम्मान देती हैं, तो वो माँ गौरी मानती हैं अपनी सास के रूप में, अपनी नंद के रूप में, और फिर उनको वह सारा श्रृंगार का सामान समर्पित करके उनसे आशीर्वाद लेती हैं। क्योंकि सास तो वास्तव में उन्होंने उनके बेटे को भी जन्म दिया है, तो उनका सम्मान बनता है। और पति के कामना के लिए, लंबी आयु के लिए, सौभाग्य के लिए ये व्रत रखा जा रहा है, तो उनकी माँ का नमन, उनकी माँ का सम्मान भी आवश्यक है। क्या क्या बताती हैं हमारी यह परंपराएं, आप देख लीजिए कि एक सामान्य महिला भारतीय संस्कृति में उनके पास खाने के लिए है नहीं है, कठिन परिस्थितियों से गुजर रही हैं, है नहीं है, लेकिन वह अपनी अखंड सौभाग्य के लिए, अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए माँ गौरी का पूजन करती हैं, शिव का पूजन करती हैं, और इकट्ठे होकर बहुत ही खुशी और चंचलता से, ये नहीं कि व्रत रख लिया, भूखे हैं, पेट में कुड़कुड़ होएगी और सो जाएं, नहीं, सजना संवरना पूरी रात सहेलियाँ भजन कीर्तन माँ के गीत गाती हैं, शिव के गीत, माँ के गीत उन्हें प्रसन्न करती हैं। और गीत के साथ ही जब यह व्रत की समाप्ति होती है तीसरे दिन, तब वह पानी से और मिष्ठान से और जो भी उनके भगवान के लिए वो समर्पित करती हैं, उससे व्रत तोड़ करके और ईश्वर से पति की कामना के साथ हर पल पूजन अर्चन दिया सब कुछ करने के साथ ही वो इसको जश्न के साथ में मनाती हैं। यह है धर्म, यानी कि पेट में कुछ है या नहीं, लेकिन खुशियाँ उनके चारों तरफ, खुशियाँ उनके दिल में, क्योंकि वह भगवान शिव और माँ गौरी को प्रसन्न करके अपने पति और अपने परिवार, अपने लिए अखंड सौभाग्य मांग रही हैं। द्वार खोल देते हैं ईश्वर। जब उन्होंने माँ गौरी के कठोर तप से प्रसन्न हो गए और स्वयं उन्होंने शादी के रूप में वरण कर लिया, तो कहते हैं कि भगवान शिव ऐसी महिलाओं की हर मनोकामना पूर्ति करते हैं। वो कुछ भी मन में रख लें, उनकी मनोकामना भगवान शीघ्र पूरी करते हैं। ऐसी मान्यता के साथ हमारे भारतवर्ष में यह हरतालिका तीज मनाई जाती है। और हरतालिका तीज कैसे मनाई जाती है, इससे पूर्व मैं आपको अपने वीडियो से पहले ही यह वीडियो आपको दिखाया
कि किस तरीके से वो महिला व्रत रखती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा या आप कुछ अन्य ढंग से यह त्यौहार मनाती हैं तो आप प्लीज़ ज़रूर बताइएगा आप यह कैसे कैसे मनाती हैं। बिहार के इलाकों में भी यह हरतालिका तीज और अब तो जगह जगह तमाम स्टेट्स में है, लेकिन मुख्यतः यह त्यौहार मध्य प्रदेश और बिहार के इलाकों में मनाया जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश की महिलाएं बताती हैं कि हम पूरे कठोर, इसमें कोई हम वह नहीं बरते, चाहे कुछ भी हो। यह हमारा निश्चय होता है कि हम निर्जल रह करके माँ गौरी की बताए रास्ते पर पूजन करेंगे और सौभाग्य तो हम ईश्वर से ले ही लेंगे। और इसके लिए वह महीनों पहले पूजन तैयारियां शुरू कर देती हैं, अपने लिए साड़ियां खरीद कर लाती हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए पूरा सामान खरीदती हैं। पूजा से संबंधित सारा सामान, झूलों की साज सज्जा से लेकर माँ गौरी को सजाने तक पूरी व्यवस्था कर लेती हैं। आपको यह व्रत कैसा लगा? और शिव की मान्यता, भगवान शिव सभी को अखंड सौभाग्य दें, सभी के द्वार खोलें जो भक्ति से निष्ठा से शिव का पूजन करते हैं, उन्हें मानते हैं, उनके लिए अपनी श्रद्धा और विश्वास रखते हैं। और शिव के अंदर वह ताकत है जो पूरे ब्रह्मांड का संचालन करती है। वो देवों की देव हैं और माँ गौरी, माँ पार्वती सौभाग्य, कितनी सौभाग्यशाली हैं वो कि पूरी वो अर्ध नारीश्वर शिव उनके लिए बन गए। या शिव की शक्ति हैं, सृष्टि हैं, सृष्टि का पालन करता है शिव और महागौरी। तो हम उन्हीं का अनुसरण करते हुए इन भारतीय नारियों के प्रति, भारतीय परंपराओं के प्रति श्रद्धा और नमन करते हुए नतमस्तक होकर कहते हैं कि यह व्रत कोई भी हो, जिसे भी आप करें, चाहे वो सफलता का, बच्चों का, मन से जब आप ठान लें तो कोई ताकत ऐसी नहीं कि आपके कर्म पथ में अड़चन डाल दे, चाहे नारद मुनि हो या कोई और। लेकिन आज भी तमाम नारद मुनि हो सकते हैं। आपकी तपस्या आपकी है, आप सौभाग्य के द्वार खोल ही लेंगी। इसी के साथ अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। फिर से एक बार ज़रूर कहूँगी, सब्सक्राइब करना ना भूलें, पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी अनुभव ज़रूर साझा करें। इसी के साथ प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।